एक वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। वो वीडियो बेसिकली मेरा सर्विस स्टेशन है व्हील्स इन के नाम से। आज पूरा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन उसको बंद करने के लिए आई और उसको सीज कर दिया, अपना ताला लगाया और बंद कर दिया। सजा और वजह सिर्फ एक है कि ये गरीब की आवाज उठाता है और गरीब की बात करता है। जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है वहां पे आकिब शाह बात करता है। शराब के ठेकों को लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन एक साफ सुथरा धंधा जहां पे एक गरीब बेचारा खुद पले और साफ सुथरा धंधा, वहां पे उस गरीब का धंधा बंद कर दो। ये देख रहे थे कि आकिब शाह पैसा कमा कहां से रहा है, कि पैसा कमाने के बाद, क्योंकि ये तो ब्लैकमेल करता नहीं किसी को और हक की बात करता है। पहली बार किश्तवाड़ में कोई हक की बात करने आया, सही बात करने आया और सच्चाई की बात करने आया। तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में धांधली कितनी है। तो उसको रोकने के लिए कि आकिब शाह बात ना करे, इसका धंधा बंद कर दो, इसका बिजनेस बंद कर दो। लेकिन आकिब शाह रुकेगा नहीं, वो गरीब की आवाज फिर भी बोलेगा, गरीब की आवाज फिर भी बोलेगा। आज जहां पे नशा मुक्त अभियान चलाए जाते हैं कि नशा से मुक्त कर दो, नौकरियां तो मोदी और सरकारों के पास रही नहीं, और जब नौकरियां भी नहीं रही और एक आम आदमी बेचारा करेगा क्या? उसको बेचारे को कहीं ना कहीं कोई धंधा खोलना है, और धंधा खोलेगा तो उसका धंधा भी बंद कर दो। पहले आप जानते हैं मैंने ये सारा सिस्टम, सारा सेटअप एक लोन के द्वारा लिया है, जो प्रधानमंत्री स्पेशल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, और वो भी खादी विलेज ने मुझे लोन दिया था। टोटल लोन मेरा 22 लाख रुपए है। अब खैर 22 लाख का लोन है, वो पेमेंट करना है और धंधा बंद कर दिया है। ये पेमेंट होगा कैसे? ये अब शायद मोदी ही इसका जवाब दे, या तो यहाँ की सरकारें इसका जवाब देंगी कि एक नौजवान, एक पढ़ा लिखा नौजवान, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं थी मेरे को देने के लिए, तो एक धंधा खोला था मैंने, एक बिजनेस खोला था, और उस बिजनेस को बंद करने के लिए पूरा तंत्र मंत्र आपने लगाया कि आकिब शाह का बिजनेस बंद कर देते हैं। और बिजनेस बंद करने के बाद मैं ये चाहता हूं कि अब सरकार एटलीस्ट से जवाब दे कि जो नौजवान लोग हैं, जो नशा मुक्त के बारे में आप बातें करते हैं कि आज का नौजवान वो बिजनेस करे, और जब बिजनेस करने जाता है तो आप उसका बिजनेस, उसका धंधा बंद करते हैं। ये जो सुसाइड्स होते हैं, ये जो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स, ये जो चिट्टा लोग करते हैं, ये जो जितने भी ड्रग्स हैं, ये जो नौजवान कर रहा है, इसका वजह कहीं ना कहीं खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन है मेरे हिसाब से। क्योंकि आज अगर मैं भी स्ट्रेस में हूंगा, ओबियसली आज मैं भी डिप्रेशन में जा सकता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माइंड स्ट्रांग है। लेकिन इतने कितने नौजवान हैं हमारे जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में जो ये बेचारे छोटा मोटा धंधा खोलते हैं, रेडी वाला है, कोई ढाबा वाला है, कोई छोटे छोटे धंधे हैं, उनके धंधों को बंद किया जाता है। लेकिन वहीं पे ये सरकारें कितना स्कैम्स करती हैं, ये सरकारें कितना ज्यादा धांधलियां करती हैं, वो सारे करप्शन हमारे सामने, 2G का स्कैम हो, कोलगेट का स्कैम हो, मोदी के अलग अलग स्कैम्स, ठेकेदारियों में स्कैम, रोड्स में स्कैम, हर डिपार्टमेंट में स्कैम है। यहाँ पे RDD डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कितने स्कैम है इसमें, हर जगह स्कैम है। लेकिन एक नौजवान अगर धंधा खोलता है, बिजनेस खोलता है, तो उसको बंद करने के लिए पूरी कोशिशें, पूरी साजिशें की जाती हैं। सरकार तो नौकरियां दे नहीं पा रहा है, लेकिन वहीं पे मेरे पास 3 से 4 लोग थे जो वहां पे काम कर रहे थे। अब मेरे साथ साथ मेरा धंधा तो बंद हो गया, लेकिन मेरे साथ साथ वो जो 4 गरीब लोग हैं, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, उनका धंधा कैसे चलेगा? जो गरीब की बात करता है वो अरफाज डेंग हो जम्मू से, या आकिब शाह किश्तवाड़ से हो, कोई भी जो गरीब की आवाज उठाएगा, सिस्टम के खिलाफ बोलेगा, उसके या तो घर गिरा दो या तो उसका धंधा खत्म कर दो। ये सिस्टम है।